द यूनिवर्स यू एंड फील इज लेस देन 5% ऑफ द टोटल। जिस ब्रह्मांड को आप देखते और महसूस करते हैं वो अपने संपूर्ण का सिर्फ 5% है। और आज हम उसी ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु एंड वेलकम टू यू एजुकेट क्यू बाय प्रियांशु में। आज हम विज्ञान की एक शाखा फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि फिजिक्स है क्या, हमें फिजिक्स पढ़ना क्यों चाहिए और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से कि फिजिक्स आखिर है क्या। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के एक शब्द से हुई है जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। अब ये ग्रीक शब्द है क्या, इसके बारे में मैंने काफ़ी अध्ययन करने की कोशिश की है, पर कुछ एग्जैक्ट मिला नहीं है। कहीं पर फिजिका लिखा हुआ था, कहीं पर साइकोस लिखा हुआ था, कहीं पर स्फियोसिस लिखा हुआ था। और एनसीईआरटी के बुक में भी जब हमने इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश की तो हमें इसका एग्जैक्ट वर्ड पता नहीं चला। सिर्फ उसमें यही लिखा हुआ था कि ग्रीक के एक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। बेसिकली इसमें हम लोग नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं। अब आते हैं इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में। तो है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का एक भाग है, एक ब्रांच है, एक शाखा है। अब साइंस क्या है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका वो वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो क्या कह रहा है कि विज्ञान क्या है? एक ब्रांच है, सॉरी फिजिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस का जो डील करता है किसके साथ? मैटर और एनर्जी के साथ और उसके बीच के रिलेशन के साथ। अब मैटर क्या है? तो मैटर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो कुछ स्थान घेरती है जिनमें कुछ वजन होता है उसको मैटर कहते हैं। मैटर 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। और एनर्जी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको एनर्जी कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग नेचर और मैटर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब जानेंगे इसके बारे में कि हमें फिजिक्स पढ़ना क्यों चाहिए। तो इसमें हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे कि हमें फिजिक्स पढ़ना क्यों चाहिए। 5 कारण देखेंगे इसमें कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। पहला कारण इसमें बताया गया है टू नो हाउ दिस वर्ल्ड वर्क। हम ये जानेंगे कि ये संसार काम कैसे करती है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य का सुबह और शाम के टाइम में लाल दिखना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि पृथ्वी ये ब्रह्मांड क्या है, ये जो संसार है ये काम कैसे करती है। इसके बारे में हम फिजिक्स में ही अध्ययन करेंगे। अगला है हमारा फिजिक्स ट्रेन यू टू बिकम एन एक्सपर्ट प्रॉब्लम सोल्वर। देखिए साइंस उत्पत्ति ही क्यूरियोसिटी से होती है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। तो जब भी आपके अंदर कोई सवाल आते हैं उसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एक परफेक्ट प्रॉब्लम सोल्वर बना देती है। इसमें आप कई तरह के सवालों में फंसते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अगला है हमारा इट गिव्स यू अ चांस टू अप्लाई द मैथ दैट यू हैव लर्न। ये आपको चांस देता है उन मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करने का जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। कुछ दिन पहले मैं एक रील्स देख रहा था जिसमें वो बोल रहे थे कि क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जिसका इस्तेमाल हमने अपनी लाइफ में किया ही नहीं। तो वहाँ ये गलत हो जाते हैं क्योंकि फिजिक्स हमें ये चांस देता है कि हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें कहाँ। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि उसका इस्तेमाल करना कहाँ है। तो फिजिक्स हमें ये चांस देता है उस मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करने का। डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स से ही आए हैं। अगला टॉपिक कह रहा है हमारा फिजिक्स पैव्ड द वे फॉर ऑल ऑफ आवर करंट टेक्नोलॉजी। फिजिक्स जो है हमारे नई तकनीकियों का रास्ता प्रशस्त करती है, वो नए नए तकनीकियों को बनाने का हमें आइडिया देती है। और 5वां टॉपिक हमारा लास्ट कह रहा है कि इट्स गिव यू अ पर्सपेक्टिव। ये आपको पर्सपेक्टिव देती है, सोचने का एक नया दिमाग को खोलती है। इन शॉर्ट्स अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है। तो हमारा पहला पॉइंट है बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन में क्या होता है कि इसमें एक छोटा बॉल टाइप सा होता है। अगर आपको ध्यान से इसको देखें तो एक बॉल टाइप सा होता है जो ग्रेविटेशन की वजह से इधर घूमता है और ऊपर का इंक नीचे आता रहता है। ठीक है। वॉकिंग में हमारा फ्रिक्शन काम करता है। अलार्म क्लॉक में साउंड काम करता है। कैमरा और लेंस में तो आप प्रकाश वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। बैटरीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो इन सब का हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल है और ये सारे फिजिक्स से ही वर्क करते हैं। फिजिक्स के वजह से ही हम आज इतने टेक्निकली इम्प्रूव्ड हैं या फिर कहें तो बहुत आगे हैं। अब बात करेंगे कि फिजिक्स को बांटा कितने भागों में गया है। देखिए साइंस को मेनली 3 भागों में बांटा गया है और उसके ब्रांचेस को अलग अलग ब्रांचेस में, सब ब्रांचेस में बांटा गया है। तो फिजिक्स के भी कुछ सब ब्रांचेस हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं लेकिन हम बेसिकली 2 बात करेंगे जो है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स उन फिजिक्स को कहते हैं जो 1900 ईस्वी से जितने पहले जितने भी आविष्कार हुए हैं उनको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं।
और 1900 ईस्वी के बाद जितनी भी खोजें हुई हैं उनको मॉडर्न फिजिक्स में डालते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि 1900 से पहले की गई रिसर्च की थ्योरी 1900 से बाद की गई रिसर्च की थ्योरी के साथ मैच ही नहीं कर पा रहे थे, और दोनों थ्योरी कहीं ना कहीं पर सत्य थे। वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत थे या फिर ये सही थे, इसलिए दोनों को सही माना गया और उनको दो भागों में बांटा गया, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के साइंटिस्ट हम अगर बात करें तो वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जो प्रमुख हैं, और ऐसे तो बहुत सारे हैं, फर्मी और जितना भी टेस्ला वगैरह हैं। और बाकी क्लासिकल फिजिक्स के हैं हमारे आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली। अब हम जानेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर और जो फिजिक्स के पार्ट है उनको कितने भाग में बांटा गया है। तो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है फिजिक्स को। वो है ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, एकॉटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं क्वांटम फिजिक्स की, न्यूक्लियर फिजिक्स की, एटॉमिक की और रिलेटिविस्टिक की। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।